जय महाकाली दोस्तों। जय माँ शमशान वासिनी आदेश। दोस्तों, आज मैं जो मंत्र बताने जा रहा हूँ इस मंत्र से क्या होता है कि 10 महाविद्याओं की पूजा आप एक साथ कर सकते हैं। और दोस्तों, इस मंत्र से 10 महाविद्याओं की सिद्धि आपके अंदर आ सकती है। इसके लिए आपको किसी गुरु के मार्गदर्शन की भी जरूरत नहीं है। जो विधि मैं बताने जा रहा हूँ सिर्फ उस विधि का पालन करना है आपने। और इसके लिए आपने गुरु गोरखनाथ जी को या भगवान शिव को आपने गुरु बना लेना है। बिना गुरु के आपने नहीं करना, ताकि आपकी को रक्षा करने वाला जरूर होना चाहिए इसके लिए। इसलिए आपने गुरु जरूर बनाना है। आपने भगवान शिव को गुरु बना लेना है या गुरु गोरखनाथ जी को गुरु बना लेना है इसके लिए आपने। क्योंकि 10 महाविद्या ऐसा है कि तांत्रिक देवियाँ हैं। इनकी पूजा मंत्र जाप के लिए गुरु अवश्य होना चाहिए, चाहे वो भगवान शिव को ही गुरु को ना बनाया जाए। इसलिए गुरु आपने जरूर बना लेना है। क्योंकि इस मंत्र को जो भी इंसान पढ़ता है उसे सिद्धि जरूर मिलती है दोस्तों। अगर इस मंत्र का जाप रोज 11 बार आप करेंगे तो इसकी जो ऊर्जा है, कुंडलिनी शक्ति जो आपकी है, वो बहुत तेज़ी से जागृत होनी शुरू हो जाएगी और आपको काल ज्ञान भी होना शुरू हो जाएगा। अगर पूरी श्रद्धा के साथ आप इस मंत्र को पढ़ेंगे। दोस्तों, कैसे करना है आपने, ये सारी जानकारी देने जा रहा हूँ आपको मैं। पूरा विधि का पालन करना है दोस्तों आपने। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी जानकारी 10 महाविद्याओं को आप इस मंत्र से सिद्ध भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका गुरु होना फिर बहुत जरूरी है। भगवान शिव को गुरु बनाकर आप सिद्ध नहीं कर सकते इनको। अगर सिद्ध करना है तो फिर आपने भगवान शिव को देहधारी गुरु बनाना है आपने। क्योंकि जब हम सिद्धि प्राप्त करने की सोचते हैं तो फिर हमारी परीक्षा यूँ होती है। क्योंकि जो 10 महाविद्या की को एक को सिद्ध करना बहुत मुश्किल है, तो ये तो 10 महाविद्या है दोस्तों। इसलिए आपने बिना गुरु के सिद्धि प्राप्त नहीं करने सोचना। आपने जो आपकी मनोकामना है, सिद्धि आपको वैसे ही मिल जाएगी अगर इस मंत्र को आप रोज़ 11 बार भी कर लेंगे तो। इस मंत्र को कैसे करना है दोस्तों, आपने शनिवार या मंगलवार या पूर्णिमा या अमावस इस दिन आपने शुरू करना है इसको। और लाल आसन लेना है आपने, लाल सर पर कपड़ा रखना है और एक घी का दीपक जलाना है आपने। घी का दीपक जला माँ दुर्गा की तस्वीर के सामने आपने बैठ जाना है दोस्तों। क्योंकि माँ दुर्गा ही 10 महाविद्या माँ दुर्गा का ही अंश है। माँ दुर्गा से बढ़कर कोई भी शक्ति नहीं है दोस्तों। तीनों लोगों में कोई शक्ति माँ दुर्गा से बढ़कर नहीं है। माँ दुर्गा सर्वस्व रूपे सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते भयो वैस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते। यानी सभी रूपों में वही है, सर्वशक्तिमान भी वही है। इसलिए माँ दुर्गा की तस्वीर आपने रख लेनी है सामने। और आपने क्या करना है, पहले आपने भगवान शिव को जो गुरु बनाया है, भोग में आप कुछ भी मीठा रख सकते हैं दोस्तों। ये काम आपने या ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्यास्त के बाद आपने करना है, जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ। रुद्राक्ष माला के साथ आपने पहले एक माला भगवान शिव की ही कर लेनी है, जो गुरु बनाया है आपने गुरु मंत्र के रूप में, उसकी ही एक माला कर लेनी है आपने। फिर उसके बाद आपने गणेश माला करनी है एक। उसके बाद आपने भगवान शिव की एक माला फिर कर लेनी है। फिर दोस्तों आपने क्या करना है, मोबाइल अपना हाथ में लेना है अपने मोबाइल से गूगल में सर्च करना है 10 महाविद्या सहस्त्र नाम, 10 महाविद्या स्तोत्रम आप सर्च कर लें। गूगल में आपको मिल जाएगा। वहाँ आपको हिंदी में मिल जाएगा और संस्कृत में मिल जाएगा। जिस भाषा में आपको आता है उसी भाषा में आपको मिल जाएगा। जिस भाषा में आप जो भाषा आप जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, उस भाषा में आप सर्च कर सकते हैं उसको, उसी भाषा में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, इसके लिए आपने एक काम करना है, ध्यान से पढ़ना है कि गलती उसमें ना हो आपकी। क्योंकि ये तांत्रिक स्तोत्रम है, इसलिए आपने गलती नहीं करनी। और इसके 11 बार आपने रोज़ करना है दोस्तों। इस
स्तोत्रम को अगर शुक्रवार या शनिवार के दिन जो इंसान पढ़ता है उसे सिद्धि जरूर प्राप्त होती है, ऐसा इसमें लिखा भी गया है। इसलिए आपने जिस तरीके से मैंने कहा उस तरीके से करना। लोग बैठ जाते हैं दोस्तों ऐसे ही, कोई भी चालीसा पढ़ते हैं ऐसे ही बैठ जाएंगे, कोई भी मनोकामना मांगते हैं और चालीसा पढ़ने बैठ जाते हैं, कोई भी स्तोत्रम पढ़ने बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। पहले गणेश भगवान का नाम तो जरूर लेना चाहिए, मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए हमें। किसी भी पाठ को करने के लिए भगवान गणेश का नाम जरूर लेना चाहिए हमें। इसलिए आपने पहले माला हाथ में लेकर भगवान शिव को ये स्तोत्रम दोस्तों जो है वो तांत्रिक है। इसलिए मैंने आपको इस विधि को बताया है, ऐसी विधि बताई है आपको मैंने कि इस विधि से इसका पालन करना है आपने। लोग ऐसे ही बैठ जाते हैं पढ़ने के ऐसे, फिर आपको उसका फल नहीं मिलता दोस्तों। ऐसे स्तोत्रम का ऐसा जो पाठ होते हैं, इन स्तोत्रम का पाठ बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। इसलिए आपने अगर सिद्ध कुंज का स्तोत्रों का पाठ भी करते हैं, कोई भी शस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो भगवान शिव को गुरु बनाकर ही करना चाहिए। और जो विधि मैंने बताई है उसी विधि से करना चाहिए। महाकाली स्तोत्रम जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है आपके लिए, इसलिए महाकाली स्तोत्र नहीं पढ़ना चाहिए। उसमें तो माँ काली के प्रत्यक्ष दर्शन भी दोस्तों होते हैं, वो तांत्रिक पाठ है पूरी तरीके से, उसको नहीं पढ़ना चाहिए। ये पाठ आप पढ़ सकते हैं 10वां विद्या को, भगवान शिव को गुरु बनाकर, और 11 बार आपने रोज़ करना है दोस्तों। और इसके लिए आपको भगवान शिव को गुरु बनाकर, और कुछ ही पूछने के लिए आप कमेंट में बात कर सकते हैं मुझसे। जय महाकाली। और अगर आप इसकी साधना करना चाहें तो 21 दिन ब्रह्मचर्य का पालन, अंडा मीट शराब आपने नहीं खाना, और जब तक आपकी साधना चले ज़मीन पर ही सोना है आपने। अगर आपकी कोई बड़ी मनोकामना है दोस्तों वो पूरी नहीं हो रही तो फिर आपने 21 दिन कम से कम दोस्तों 21 पाठ आपने रोज़ करने हैं इसके लिए। जय महाकाली।